जातक मरणम ध्रुवम। ये शब्द ये कह रहे हैं कि सबका मरना निश्चित है। मरना तो समझते हो? नहीं समझते? सब समझते हैं। तो ये बात भी समझते होगे कि ये ध्रुव है, यानी निश्चय है कि हमें मरना पड़ेगा। वो बात अलग है कि हमें निर्णय करें कि हमें कैसे मरना है। बहुत प्रकार के मरण हैं। प्रति समय भी हम मर रहे हैं। प्रत्येक भाव में भी हम मरते मरते यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत सारे मरण हैं। हमने कई बार बाल बाल मरण भी प्राप्त किया है, मिथ्यात्व के साथ। अनंतों बार। एक दो बार नहीं, कितने बार? अनंतों बार। क्योंकि हमने सम्यक तो प्राप्त नहीं किया। और सम्यक के बिना जब किसी का मरण होता है तो वो बाल बाल मरण होता है। करते आए हैं हम। पता नहीं किसी भाव में सम्यक हो गया हो, पता नहीं आज तक हुआ ना हो सकता है कि अभी हो गया हो इस भाव में। और आचार्य ये कहते हैं कि सम्यक पूर्वक जो मरण होता है वो बाल मरण कहलाता है। इसके बाद व्रत पूर्वक जो मरण होता है वो बाल पंडित मरण कहलाता है। और इसके बाद जो मरण होता है वो पंडित मरण कहलाता है। यानी हम ये समझ लें कि उत्तम संयम के साथ जो मरण होता है वो पंडित मरण होता है। आप कभी भगवती आराधना पढ़ें, मरण कंडिका पढ़ें, तो ये चीजें आपको मिलेंगी। एक बात और है, धीरे भी मरिदव्यम, निधीरे भी अवश्य मरिदव्यम। और यदि दौड़नी भी मरिदव्यम तो बरम धीरे मरिदव्यम। मरना तो सबको है। धैर्यवान भी मरता है और अधीर व्यक्ति मरता है। अब देखना लोगों को मरते हुए, देखा कि नहीं देखा कभी? धीरवान व्यक्ति भी शांत भाव से भी मर जाता है
और जिसके पास धीर नहीं है वो चीखता चिल्लाता दर्द करारता हुआ मर जाता है। मरते अवश्य। और जब हमें मरना ही है तो आचार्य कहते हैं कि संयम धारण करके मरे। इस पीढ़ी के लिए निरंतर चिंतन करना चाहिए कि हमारे लिए बिना संयम के देह नहीं छोड़नी है। लाखों बार, करोड़ों बार, अरबों बार, असंख्यात बार धन के साथ तो देह छोड़ी है। किसके साथ? धन के साथ। मरते मरते भावों में धन बैठा रहा, विचारों में धन की चाह रही, धन के प्रति आसक्ति बनी रही। ऐसा असंख्यात अनंत बार हमने धन के साथ प्राण छोड़े हैं। राग के साथ, द्वेष के साथ भी छोड़े हैं। अंतिम अंतिम क्षणों में राग करते रहे और हमने प्राण छोड़ दी। लेकिन मिला क्या? संसार का परिभ्रमण, दीर्घ संसार मिला। और संसार की थाली में है क्या? दुख या सुखाभास। सुख नहीं है। सुख जैसा दिखने वाला दुख ही है। और हर बार हम हर पर्याय में जाते हैं और ये संसार हमारे सामने दोनों चीजें परोस देता है। रावण को भी पुण्य से 3 खंड का आदित्य पदित्य मिला था। कहां चला गया? उसकी थाली ने भी, संसार ने उसकी थाली में भी दुख परसा था और सुखाभास परसा था। तो दुख के रूप में था, वो सुख भी बरस दिया था। लोगों को ये दिखता है कि राम वनवास में थे। लोगों को ये दिखता है कि पूरे 14-12 वर्ष रावण महल में था। लेकिन हकीकत क्या थी? रावण वनवास में था और राम महल में थे। क्योंकि जो सम्यक के साथ संयम की भावना रखता है, संयम को प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह वन में रहते हुए भी महलों में उसका निवास होता है। और जो महलों में रहते हुए संयम की विराधना करता है, वो वन में रहने बराबर होता है। भव्य आत्माओं, उत्तम संयम। बिल्कुल छोटी सी बात है, कंट्रोल। और आपको बहुत अच्छे से आता है। जब गाड़ी चलाते हो तो कब चलाते हो? जब कंट्रोल करना आ जाता है। पहली बार कोई गाड़ी चलाता है या जो किसी को गाड़ी सिखाता है, वो क्या कहता है? गाड़ी चलाना महत्वपूर्ण नहीं है, कंट्रोल करना गाड़ी को महत्वपूर्ण है। क्योंकि गाड़ी चलाना आ गया और कंट्रोल करना नहीं आया तो कहीं ना कहीं जाकर भिड़ जाओगी। जीवन चलाना तो आ गया सबको, बहुत अच्छे से चला रहे हो, पूरी समझदारी के साथ, व्यापार के साथ, मंदिर भी आ रहे हो, मंदिर के साथ, पूजा पाठ के भी साथ समझ लो। तो
जीवन चलाना सबको बहुत अच्छे से आ गया है, लेकिन कंट्रोल करना नहीं आया। आचार्य ये कहते हैं उपलब्धि जीवन चलाने से नहीं होती है, जीवन पर कंट्रोल करने से उपलब्धि होती है। ये आंखें जब चलती हैं तो देखना आपके पास इन पर कंट्रोल नहीं होता। अनुभव करके देखना। ये किसी भी वस्तु पर जाएं, किसी भी पदार्थ पर जाएं, किसी भी व्यक्ति पर जाएं, आपके कंट्रोल में नहीं रहती, क्योंकि आपको आंख चलाना तो आता है, लेकिन उस पर कंट्रोल करना आपको नहीं आता। विचार करके देखो। कान चलाना तो आता है, सब कुछ सुन लेते हो, लेकिन कंट्रोल करना बिल्कुल नहीं आता। कि ऐसे भी शब्द आए कि कानों से टकराएं और हम सुन ना पाए, या ऐसे कोई शब्द आ रहे हैं जो आत्मा को गर्त में ले जाने वाले हैं, असंयम की ओर ले जाने वाले हैं। उन शब्दों को सुनकर हम आत्मा तक ना भेजें, यही कंट्रोल कर लें, ये नहीं आता। चाहे नासिका हो, और रसना का तो कहने ही क्या। बोले उपास चल रहे, तो मैंने कहा हार देने क्यों नहीं आए? तो हमारा देखकर रसना जो है वो चलायमान हो जाती है। मतलब कंट्रोल करना नहीं आया। और आचार्य ये कहते हैं कि कंट्रोल के बाद ही तप हो सकता है। अगर कंट्रोल नहीं है तो तप भी नहीं हो सकता। और कंट्रोल किस चीज से आता है? संयम। अगर हम संयम कर पाते हैं तो कंट्रोल आता है। उठाते समय भी यही विधि है, देखें, मार्जन करें और उठाएं। यानी जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। और समितियों का अर्थ ही है कि हिंसा भी नहीं होती है और इंद्रियों पर कंट्रोल भी होता है। उत्सर्ग समिति शरीर के मल का विसर्जन करते हुए भी ध्यान रखें, किसी प्रकार की कोई जीवों की विराधना ना हो, तो वहां भी देखें, प्रतिलेखन करें, उसके बाद शरीर के मल का विसर्जन करें। ये 5 समितियां हैं और 5 समिति के अनुसार जो मुनिराज अपने चारित्र का पालन करते हैं वो संयमी हैं, उन्हें अपने आप पर कंट्रोल है और वो मोक्ष मार्गी हैं। भव्य आत्माओं, असावधानी, प्रमाद, आलस तो बहुत है, लेकिन कंट्रोल से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। कि अगर आपने निर्णय कर लिया है, संयम का मतलब ये है कि आपने निर्णय कर लिया है कि मैं प्रमाद पर कंट्रोल करूंगा, मैं आलस को छोड़ूंगा। और अगर ये छोड़ जाते हैं तो आप समझ लेना कि आपके पास संयम होता है। अब गृहस्थों की बात करते हैं थोड़ी सी।
गृहस्थों के पास पूर्ण संयम नहीं होता। 5 अणुव्रत, 4 शिक्षाव्रत और 3 गुणव्रत, 12। एक देश संयम होता है। समितियां नहीं है, लेकिन जीवों का संरक्षण है। अंतराय कम है या नहीं है, लेकिन विरक्ति है। जैसे देशव्रती है कोई प्रतिमाधारी, और उसे चिटाई बिछाना है, ऊपर से पटक दी उसने। व्रतों का अतिचार क्या अनाचार हो गया। देखे कोमल वस्ते मार्जन करे, फिर रखे उसे। व्रती व्यक्ति कोई वस्तु ऊपर से नहीं छोड़ सकता। व्रती व्यक्ति कोई वस्तु फेंक नहीं सकता, क्योंकि ये सब करने में त्रस जीवों की हिंसा संभावित है। और जब ऐसा कंट्रोल अपने आप पर आता है तो उत्तम संयम की ओर हम बढ़ते हैं। अब त्रिंचों को देखो, 2 माए और मूर्त पृथक में वो सम्यक दर्शन और देश संयम ग्रहण करने के योग हो जाते जन्म के बाद। आप विचार करो, इतनी शीघ्र योग्यता सम्यक दर्शन की, इतनी शीघ्र योग्यता संयम को धारण करने की आ जाती है। इसलिए तो सबसे ज्यादा देश संयमी कौन है? त्रिंच, असंख्यात। मनुष्यों में देखेंगे तो गिनती है, करोड़ों में है बस। वो त्रिंच गिनती नहीं है। आप सोचिए, जब इतने सारे त्रिंच देशव्रती हो सकते हैं तो आप मनुष्य हैं, आप क्या नहीं कर सकते? भव्य आत्माओं, नहीं, राम गंज मंडी की प्यारी प्यारी भगवान आत्माओं, उत्तम संयम। और हृदय में ऐसा बसाओ, ऐसा बसाओ, ऐसा बताओ कि आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा सा संयम आ जाए। ज्यादा नहीं चाहिए आपको, थोड़ा थोड़ा सा चाहिए। और थोड़ा थोड़ा आ गया तो समझ लो कि बहुत बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ता मिल गया। तो प्रयास करें, उत्तम संयम को आत्मसात करें, धीरे धीरे संयम की ओर बढ़ें। जय बोलिए उत्तम संयम धर्म की।